हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो चलो, जैसे भी हो, अच्छे हो गए, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे खराब नहीं होते, बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक है ना? तो बच्चे अच्छे होते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मैथ में, वो चलिए देखते हैं। ठीक है? तो हम लोग बेसिकली, तुम लोगों को पता ही है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैथ, ओनली मैथ। ओके? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो देखो, पहला जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मैथ। ठीक है? मैथ में जो आता है फर्स्ट चैप्टर में ही, जो जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, तो नंबर सिस्टम में आता है, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर, देखना ये वाला आर लिखा है, इसे मत कुछ और समझ लेना। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने, देखिए, क्या इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ। ठीक है? तो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, या फिर प्यार से एक और नाम से जानते हैं, देखो, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, नियरेस्ट टेंस। ठीक है? देखा, ये थोड़ा मतलब ग्रामेटिकल टेंस। ठीक है? एक और नाम से हम लोग इसे जानते हैं कि क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि एस्टिमेट द नियरेस्ट टेंस। ये हमारा ऐसे ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है? नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट, ऐसा कुछ। तो देखो, मुझे ये सब क्या दिया हुआ है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे जानकर करना ही क्या है, मैं क्या करूंगा इसको जान करके। मुझे केवल इतने, देखो, इतना देखना है कि कितना बोल रहा है, नियरेस्ट टेंस बोल रहा है, यानी कि जो टेंस के नजदीक में हो, पास में हो। यहाँ पर भी देखो, नियरेस्ट टेंस, यानी कि दोनों क्वेश्चन है, वो दोनों के दोनों सेम है। देखना, अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, 3 और 8। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो 3 और 8 है, यानी कि 38, इसमें मुझे बताओ कि नियरेस्ट टेंस इसका कितना होगा। जिन्होंने सी बात है। तो इसका, अगर देखो, इसका नियरेस्ट टेंस बोल रहा है, यानी कि देखो, टेंस होता है, टेंस में हम लोग, ये 2 नंबर होते हैं। ठीक है? 2 नंबर, ये वाला टेंस में, अगर टेंस में 2 नंबर होते हैं, जैसे जीरो, 1 और 0, यानी कि अगर टेंस की बात करें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टेंस, वंस और टेंस। ठीक है? तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें ये बताओ, डिजिट कितने हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर ये नहीं समझ में आया कि डिजिट कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो फिर तुम भी जाओगे होलसेल में। ये कितना है, अगर मैं डिजिट की बात करूं, डिजिट 2 है, और क्या होता है, 0। ठीक है? 0 1 है, यानी कि डिजिट 2 है और 0 1 है। समझ में आता है ना ये वाला? मुझे बस ये बताना था। बाकी तो तुम लोग सब होशियार हो, होशियार नहीं सियार हो। अब देखो, टेंस की बात हो रही है। अच्छा, टेंस में देखो, 2 नंबर होते हैं, यहाँ पर भी कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अगर 2 डिजिट हैं तो इसमें हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, नियरेस्ट टेंस वाला। जरूरी नहीं है कि जो 2 डिजिट हो वही वही सिर्फ नियरेस्ट टेंस होगा। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। देखो, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, यानी कि जो 0 1 वाला प्लेस है, अगर मैं बात करूँ टेंस की, देखो, ये हमारा टेंस हो गया। अगर जो ये वाला प्लेस है यहाँ पर, ये वाला वंस वाला प्लेस है, अगर ये 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो देखो, ये 5 से बड़ा है ना, 8। याद रखना, टेंस की बात होगी तो इसमें केवल हम लोग एक नंबर देखेंगे, ओनली वन नंबर सी। तो ये जो है 8, ये वाला 5 से बड़ा है। हाँ सर, 5 से तो बड़ा है। तो 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग, देखो, 8 है तो दो, जब भी नियरेस्ट टेंस होता है, इसमें हम लोग 0 का केस करते हैं, तो यहाँ पर होगा 0। अच्छा, ये 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा है तो इसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है 40। यानी कि किसके किसके अराउंड है, यानी कि किसके पास है। अगर मैं तुम्हें गिनती के थ्रू समझाऊं तो देखो, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से, देखो, 31, सॉरी, थोड़ी गिनती नहीं आती, 36, 37, 38, 39, और ये रहा 40। देखो,
ये 38 है। नियरेस्ट इसमें कहता है या तो तुम यहाँ पर जाओ, ठीक है, और या तो तुम यहाँ पर जाओ, बीच में कोई रुकना ही नहीं है, अगर रुक गए तो खेला हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर जाना जाओ या फिर यहाँ पर जाओ। अब देखो नंबर कितना दिया हुआ है 38, तो 38 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर है तो ये देखो कि नजदीक किसके है, 40 के या फिर 30 के। कहा सकता है पागल जैसी बात कर रहे हो, ये तो 40 के आसपास है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 40 लिखा। समझ में आ रहा है कुछ, ब्लाइंड नहीं हो रहा है ना, होगा भी तो कुछ। अभी देखो सवाल करते हैं इस पर, थोड़ा मैं सीरियस कर लेता हूँ। समझ में आया ना, नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज, अरे वो होता है ना आगे पीछे करके, ऐसे देखते हैं। अगर देखो ये तो रहा 2 डिजिट का, अगर मैं यहाँ पर देखो पहला केस, यानी कि जब भी कोई भी नंबर है, यानी कि इस नंबर को x मान लेता हूँ, ठीक है, x। अगर x जो है अगर वो 5 से बड़ा है तो ये वाला केस है, ठीक है। अगर x जो है वो इक्वल है 5 के, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूँ 55 की या फिर 56 की, सॉरी 56 तो नहीं, 3585, मैं इतने की बात करूँ, इसमें एग्जाम्पल दे देता हूँ, 4798 टू 3 में 7899। चलो देखो ये वाला जो है इसमें 47 है, अगर 47 दिया हुआ है, अगर ये मेरा 47 दिया हुआ है तो देखो ये वाला जो नंबर है 5 से बड़ा है, ये वाला 7 7 मेरा क्या है 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 और इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है 8, अगर ये 8 है तो यहाँ पर कितना होगा, सब में 0 होगा, तो सब में इसमें भी 0 होगा। अब मुझे देखना ये है कि जो ये वाला नंबर है 5 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये 9 है, 9 में अगर हम एक ऐड करते हैं तो कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे, यानी कि 100 होगा, ये 100 के अराउंड होगा, यानी कि 100 के आसपास होगा ये नंबर। ये मेरा कितना है 9 है, तो 5 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो देखो ये 2 है, 2 में अगर हम लोग एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है, बोलो। नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, आएगा भी कैसे। देखो इसमें बोल रहा है कि अगर x नंबर जो 5 से बड़ा है तो उसमें देखो केस क्या होगा, अगर मतलब ये वाला जो नंबर है जो दिया हुआ है ये वाला, अगर 5 के इक्वल है तो क्या होगा, अगर 5 के इक्वल है तो यहाँ पर भी लिखो 0 0 0, आंख बंद करके 0 लिखो। देखो अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, जहां पर भी 5 दिख जाए उसमें एक ऐड कर देना, यहाँ पर 6 4 और ये 9, बस। बताओ इसमें समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ 45 की, ठीक है, ये 5 है, थोड़ा मेरा 5 का तरीका थोड़ा कैजुअल है, यानी कि मैं एस जैसा लिखता हूँ तो समझ जाना। ये 45 है, अगर 45 दिया हुआ तो इसे क्या मैं डायरेक्ट बिना देखे 50 बोल सकता हूँ, हाँ सर का बात कर रहे हो, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये रहा मेरा पहला केस, ये रहा सेकंड केस, और ये जो है थर्ड केस। देखो ये तो है बड़ा वाला, यानी कि x जो नंबर है वो 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर यही नंबर देखो, अगर मैं कर दूं कि अगर मेरे पास जो ये वाला नंबर है ये वाला, इसे मैं x बोल रहा हूँ, अगर ये छोटा हो जाए 5 से तो क्या होगा, बात तो सही है सर। अगर ये वाला नंबर मेरा 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 43 44 93 2 1 6 8 नहीं 8 नहीं, माजरा हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ऐसे कर लूँ, तो ये बताओ मुझे कि अगर ये 3 है, 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो क्या 5 से जो ये फर्स्ट वाला नंबर है, यानी कि वंस प्लेस वाला, अगर वंस प्लेस वाला 5 से छोटा है तो कितना होगा, हाँ, सर मुझे नहीं पता है कितना होगा। देखो सब में पहले जितने भी नियरेस्ट टेंस, हम लोग नियरेस्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करो, 0 0 0 0 0, यानी कि सब में 0 लिख रहे हैं, मुझे पता है। देखो इसमें भी जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें ये भी ससुरा 0 है, देखो ये भी 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि जो वंस प्लेस वाला नंबर है 5 से बड़ा या छोटा, अगर ये छोटा हुआ तो इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 4
4926। बताओ समझ में आ रहा है? चलो एक और करता हूँ। कितना ले लूँ? 2 और 4 2, चलो 20 ले लेता हूँ, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, कभी कभी दे देता है ऐसा कि बताओ क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि देखो सब जो नंबर है मेरे पास, चलो एक ट्रिक बताता हूँ। ये मेरा कितना है? जीरो है ना, 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, यानी कि जितना है। अगर जब भी जीरो वाला कोई नंबर दिखे डायरेक्ट मैं उसे ऐसे लिख दूंगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब जीरो है ही नहीं तो इसे ना बड़ा है ना छोटा है, जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आंख बंद करके। अब रहा सवाल ये कि क्या सर क्या ये दो ही नंबर में आते हैं? देखो अभी जितने मैं बता रहा हूँ केवल दो ही नंबर में है, ये भी दो नंबर, ये सारे के सारे मैंने दो नंबर में। अगर मैं यही बदल कर तुम्हें 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का दे दूं तो देखो, अगर मैं बात करूं जैसे 3 नंबर का लेता हूँ, सेम इसी एग्जांपल में ये 5 से बड़ा होगा छोटा होगा। देखो 3 8 6 3 9 4 8 2 3 6 8 5 5 नहीं 6 कर देता हूँ इसे। चलो ये मेरे पास 3 एग्जांपल है। इसमें देखो वंस टेंस हंड्रेड यानी कि 100 वाला आ गया, वंस टेंस 100,000 ये 1000 का है, और वंस टेंस 100,000 10,000 यानी कि कुछ बड़े बड़े नंबर है। और मुझे नहीं पता कैसे होंगे बट देखते हैं। देखो जो रूल कहता है, सॉरी ये 6 है, रूल कहता है कि देखो मुझे केवल कितने कितने नंबर से मतलब है, ये दो नंबर से मतलब है, बाकी जाए दुनिया भाड़ में, ये दो नंबर से मुझे मतलब है। जैसे देखो ये 3 है, एक बच गया है बेचारा, तो 3 का मैं लिखूंगा 3। यहाँ पर देखो कितने नंबर बचे हैं, दो नंबर बचे हैं, तो यानी कि 3 9, और यहाँ पर 2 3 ठीक वैसे ही जैसे तुम लोगों के घर में कोई इज्जत नहीं होती, वैसे ही इस नंबर को, जो ये दो नंबर को छोड़ के, याद रखना किसमें छोड़ना है, नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में ये दो नंबर को छोड़ करके बाकी कोई भी आ जाए किसी को भी इज्जत हम लोग नहीं देने वाले, जैसे तुम लोगों को घर पर नहीं मिलती है, मुझे पता है। तो ये नंबर देखो ये वाला है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको सॉरी एक नंबर यहाँ पर मिस हुई 6। तो ये जो है देखो, जो नंबर नहीं आ रहा है उसको मैंने इज्जत नहीं दी, घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। रहा अब ये वाला, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ये बताओ जो 6 है यानी कि 86, तो 86 जो है ये यहाँ पर 5 से बड़ा है। हाँ सब बात तो सही कर रहे हो। अगर मेरे पास ये 86 है तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ बताओ? मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं गलती गलती बता दूंगा। अगर ये 86 है तो ये बड़ा है, 5 से बड़ा है, यहाँ पर लिखूंगा 0, और जब भी बड़ा होता है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 9। तो ये 390 इतना लिख सकता हूँ। हाँ अच्छा, इसमें देखो कितना है, 8 और 4, यानी कि जो 8 है ये वाला 8, वो 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो जब भी बड़ा होता है तो कितना होता है, यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा आंख बंद करके। और यहाँ पर देखो 86 है, अगर मैं बात करूँ 86 की, 86 तो इसको मैं 90 लिख सकता हूँ। बताओ, अगर मैं लिख सकता हूँ 90 तो यही मैं उठा के यहाँ पर लिखूंगा, हो गया मेरा आंसर। ये तीनों क्या है, मेरे आंसर है। बताओ, ऐसे ही सब में भी दे देता हूँ तुम लोग तो कहोगे मुझे। देखो अब देखो ये वाला देता हूँ इससे, 3 8 9 5 6 4 3 2 5 9 8 6 3 5। चलो इतने बड़े बड़े नंबर तुम्हारे लिए हजम नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं छोटा करूंगा भी नहीं। इसमें जो जिसके पास इज्जत नहीं है नियरेस्ट टेंस में, उसको क्या करना है, लात मार के बाहर निकाल देना है, जैसे कि 38। दो नंबर को छोड़ के, यहाँ पर भी दो नंबर को छोड़ के, देखो ये वाला है, इन दोनों को नंबर को छोड़ के, और किसी के पास इज्जत नहीं है अभी, क्योंकि किसकी बात हो रही है, नियरेस्ट टेंस की बात हो रही है। टेंस में मेरे पास डिजिट दो होते हैं और जीरो एक होता है, तो जीरो से यहाँ पर कोई दिया नहीं है, मैं डिजिट लेकर के चलूंगा। देखो 1 2 1 2 और ये रहा 1 2, ठीक है। वन ये जो नंबर है फर्स्ट वाला है, मतलब ऐसे इनको छुड़ा करके बाकी जितने भी हैं उनको
बाकी जितने भी हैं उनको लात मार के बाहर निकाल दो। यानी कि 38 है तो यहाँ पर लिखूंगा 38, यहाँ पर देखो 643 और यहाँ पर 986। ठीक है, अब इतनी तो आती होगी ना कि 95 का, ये तो तुमसे बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। देखो 95 थोड़ा भी, 25 को क्या मैं 30 लिख सकता हूँ? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, ये 35, अगर ये 35 है तो क्या मैं इसको 40 लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दो 30 और यहाँ पर 40। लेकिन इसमें देखना, अगर मैं इसको करूंगा 95 को, तो अगर ये 95 है तो क्या ये 100 हो जाएगा? हाँ सर 100 हो जाएगा। अगर 100 होगा इसमें, देखो अगर 95 इसमें 100 होगा तो एक कैरी हुआ ना, जैसे अगर 100 है और ये 38 है, कैसे समझाओ तुम लोगों को? देखो इन दोनों को करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। 100 में से अगर एक निकाल दूं, अगर मैं 3900, समझ में आ रहा है कैसे हुआ? नहीं होगा तो मैं कमेंट कर देना, बता देना, मैं इसका इसका एक स्पेशल वीडियो तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी एकदम तुम्हें पोपट बना रहा है। चलो यार अब मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करो। 25862 9843 2 36854। चलो ये तुम लोग बना करके भेजो मुझे। ठीक है, ये वाला मुझे चाहिए, जस्ट जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। चलो ये तो टेंस का हो गया, अगर टेंस का हो गया तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं? चलो कर ही देता हूँ। बताओ, पोछा लगाना पड़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं, पढ़ाई। हाँ साले हो गए हैं। देखो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे? टेंस की अभी जस्ट पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 100 के बारे में। 100 स्पेलिंग क्या होता है? HUNDRED, 100 होता है। तो अगर 100 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 100, ठीक है, अगर 100 के बारे में पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये सब बोल जाना क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल देना, उसे मुझे मतलब नहीं है। तो 100 के बारे में पढ़ना है, ये बताओ मुझे कि 100 है तो इसमें जीरो कितने हैं और डिजिट कितने हैं? अगर मैं जीरो की बात करूं, JDR, तो ये है 2 और डिजिट, इस समझ होगा ना डिजिट से, डिजिट कम, डिजिट कितने हैं? 3। बस मुझे इतना ही नंबर देखना है। देखो अच्छा, 384 अगर मैं बात करूं तुमसे, तो ये मुझे बताओ कि जो कितने डिजिट है पहले यहाँ पर, क्या ये 3 डिजिट है? रूल फॉलो हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा, जीरो, जीरो से भी छोड़ दो, जीरो का कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि अगर कोई सवाल आया, ठीक है, कि अगर जैसे 3 और 8 ये दे दिया सवाल, 38, और बोला कि इसका नियरेस्ट नियरेस्ट 100 निकाल के बताओ, तो ये बताओ ये क्या सवाल पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि देखो जो 100 है, 100 को निकालने के लिए मेरे पास मिनिमम से मिनिमम 3 डिजिट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए इसकी। यानी कि मिनिमम से मिनिमम कितने डिजिट होने चाहिए? 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये बताओ, ये वाला जो है इसमें 3 डिजिट है या 2 डिजिट है? टू डिजिट, 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो ये बताओ ये होगा या नहीं होगा? कहाँ सर, कहाँ सवाल गलती दे रहे हो? यानी कि सवाल गलत होगा, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे होगा?
अगर मैं सेम उसी उसी तरह बात कर दूं कि अभी जस्ट किसी बच्चे का जन्म हुआ और उससे बोल दूं कि चलो चैंपियन की रेस में दौड़ना है, बकैती हो जाएगा। तो ये कितना है बताओ, 3 डिजिट है, यानी कि रूल फॉलो हो रहा है ना, बिल्कुल। अगर ये डिजिट 3 है तो रूल ऑब्वियसली लगेगा। अगर लगेगा तो देखो, ये जो 2 डिजिट है यानी कि ये वाला, देखना ध्यान से, ये टू यानी कि जीरो वाले प्लेस है, यहाँ पर भी देखो 2 जीरो है, ये वाले। तो इनकी जगह पर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर 50 लिखना है, सॉरी 50 से देखना है कि ये बड़ा है या छोटा है, ये दो नंबर। अगर ये दोनों नंबर अगर 50 से बड़ा है, देखना दो नंबर अगर 50 से बड़ा है तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा कैरी, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर जो है ये ससुरा को जीरो फिर जीरो लिखना है, बस हो गया। बताओ, समझ में आ रहा है? चलो एक और देखो, 3 9 5 कितना है, 8, ठीक है। चलो, तो ये मुझे पहले बताओ कि किसको लात मार के बाहर निकालना है, जो एक्सेप्ट यानी कि 3 डिजिट के अलावा है उसको अभी टहलते हैं, पूरी मारते हैं। ये जो है ये वाला 50 से बड़ा है, हाँ सर 50 से तो बड़ा है। अगर 50 से बड़ा है तो ये देखना 2 डिजिट है, तो क्या मैं पहले यहाँ पर 2 जीरो लिख दूँ? हाँ हो गया। और ये 9 है, अगर देखो अगर ये 50 बड़ा है तो इसमें कैरी ऐड करते हैं, अगर कैरी ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को क्या मैं बेसिकली यहाँ पर जीरो लिख सकता हूँ? हाँ सर। और ये 3 है, तो देखो अगर 10 हुआ, 9 में अगर मैं एक करूंगा प्लस ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10, 10 को मैंने लिखा जीरो, कैरी कितना है मेरे पास, 1 कैरी है, ठीक है। अगर 1 कैरी है तो ये 3 और ये 4, यानी कि मेरा इतना आंसर 2 8 5 और 3। चलो, ये मुझे बताओ कि ये जो नंबर है 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है। अगर ये 50 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 0 और ये जो 2 है तो 2 को यहाँ पे सामने लिख देंगे, बस हो गया। मेरा यही है। बताओ, कहीं तकलीफ, किसी को कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होगी? जरूर नहीं है। चलो, अब देखना है कि अगर मतलब जैसे ये है तो 3 8 5 नहीं बोल सकता। अगर 350 है तो कितना हो जाएगा, 450 है तो कितना हो जाएगा, 650 है तो कितना हो जाएगा। क्योंकि मुझे कितना नंबर से करना है, यानी कि देखना है कि अगर कोई भी जो सेकंड नंबर है ये 50 से बड़ा होना चाहिए या फिर 50 होना चाहिए। अगर ये वाला देखो सेम नंबर यानी कि 50 है, ये 50 ये भी 50, तो अगर ये 50 है तो इसमें कैरी करेंगे जिसकी वजह से ये 400 और ये जाएगा 500 और ये हो जाएगा 6 नहीं 700, ठीक है। बड़े नंबर भी जा सकते हैं इसमें, जैसे देखो मैं कितना बड़ा नंबर लिखता हूँ, 8 4 3 6 8 5 0। चलो कितना हो गया, 0। चलो, इसमें देखो ये जो पहले 3 डिजिट है, बाकी सबको गोली मार दो, देखो 8 4 3 6, यानी कि 8 4 3 6, ठीक है। अब ये जो दो नंबर है ये वाला, ये तो 50 है, ना 50 से बड़ा है ना 50 से छोटा है, यानी कि एग्जैक्ट है, करेक्ट है। तो इसमें एक ऐड करेंगे जिसकी वजह से हो जाएगा 9 और ये डबल जीरो, बस कुछ नहीं है, सब सब इजी है, बहुत इजी है। और क्या बताना था यार, भूल गया। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। अगर देखो बात करूं मैं, जैसे 4 8, ये तो बड़ा हो जाएगा, 2 3 9 1 5 6 2 3। चलो, अगर 4 2 3 है तो ये वाला जो नंबर है 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है। अगर ये दोनों नंबर 50 से छोटे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर कितना है, 4 लिख के दो जीरो, यहाँ पर 9 तो 9 लिख के दो जीरो, ये 6 है तो 6 लिख के दो जीरो, बस हो गया। बड़ा नंबर भी आ सकता है जैसे 8 4 9 3 6। चलो इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो ये बताओ 50 से बड़ा या छोटा? बस है सर, है, बकलोल में क्या रहे हो, छोटा है। अगर ये छोटा है, देखो 8 4 8 4 और ये 9 9 लिख के दो जीरो, बस
बताओ कहीं तो करते हैं। हाँ, 1000 में भी इतना होता है। मैं बस बता देता हूँ कि कितना करना है, अगर उसकी वीडियो चाहिए। जैसे आता है एक नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 के बारे में आता है। और एक आता है नियरेस्ट 10,000। 10,000। एक आता है नियरेस्ट 10,000 के बाद आता है 1 लाख। उसके बाद आता है 10 लाख। मैं बस मोटा मोटा ध्यान दे रहा हूँ, अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कि इसका भी सर वीडियो बना करके दो। ये नियरेस्ट और ये है 1000। ठीक है, यानी कि 1000 की बात कर रहा है, तो ये बताओ 1000 में मिनिमम कितने डिजिट होते हैं। पहले ये मुझे बताना कि 1000 में कितने डिजिट होते हैं और कितने जीरो होते हैं। 10,000 में कितने होते हैं? इतनी मुझे नहीं पता था। लाख की बात करूँ तो कितने होते हैं क्या? 1/10 100,000 कितना लाख, ठीक है। और यहाँ पर ये वो तो सही है क्या? हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, क्या नहीं सही होगा। अगर ये मेरे पास है तो मुझे इसमें जो नंबर सी करना है, यानी कि कोई भी नंबर कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें देखते हैं हम लोग। देखो, जैसे जो टेंस था उसमें हम लोगों ने कितना देखा, ओनली 5। 100 में देखा कि 50 बड़ा होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि 500 बड़ा होना चाहिए, यानी कि 500। इसमें 5,000। इसमें 5 लिख करके यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 4 वो। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख के यहाँ पर 4 जीरो है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बस हो गया। अब कोई भी नंबर है, चलो एक एग्जाम्पल नहीं लूंगा, अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं बना करके भेज दूंगा। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता देना। वैसे चलिए हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, टाइम बता देता हूँ मैं। 10 बजे के आसपास मैं ऑनलाइन आऊँगा। ऑनलाइन नहीं, मतलब वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं 10 बजे। 11 या फिर मॉर्निंग आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो 11 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए गुड बाय।